सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, उसी परमपिता परमात्मा ने जिन्होंने इस समष्टि की रचना की, हम सबको यहाँ भेजा, हम सबको अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि के आदि काल में इस पूरी समष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखने के लिए, एक सही क्रम में चलता रहे उसके लिए, एवं हम मनुष्यों को विशेष ज्ञान प्रदान करने के लिए, क्योंकि हम जो मनुष्य हो विचारशील है, मननशील है, जो सभी प्राणियों में जितनी भी योनियाँ इस धरती पर पृथ्वी पर होती हैं उसमें से हम सबसे विशेष हैं, क्योंकि हमारे में मनन करने का, चिंतन करने का जो एक गुण होता है वो विशेष हैं। उसके कारण से हम इस धरती पर इतने विशेष कार्य कर सकते हैं कि उसकी बात ही मत पूछो। जैसे हम दूसरे प्राणियों को देखें तो दूसरे जो प्राणी हैं वो हर प्रकार की खोज नहीं करते, उनको स्वाभाविक रूप से जितना ज्ञान मिला है उतना ही ज्ञान में वो जी सकते, उससे अतिरिक्त ज्ञान भी वो नहीं अधिक बढ़ा सकते हैं। और अन्य जो खोज करने की बात है तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अर्थात उनके अंदर जो चिंतन मनन करने की जो एक शक्ति होती है वो नहीं होती हैं, और वो हमारे मनुष्य के भीतर वो एक विशेष शक्ति होती हैं। इसी के कारण हम मनुष्य लोग प्लेन इत्यादि की रचना कर लेते हैं। इसी के कारण ये जो वाहन व्यवहार करते हैं, विभिन्न प्रकार के वाहन हैं या सैटेलाइट है, इंटरनेट है, कंप्यूटर हैं, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हम देखते हैं, अद्भुत चीज़ें जो मनुष्य ने खोज की है, उन खोजों को देखें तो उसके मूल में यदि जाए तो वो मननशीलता जो है वो गुण मनुष्य के अंदर विशेष रूप से होने के कारण, और एक जो बुद्धि की जो क्षमता है वो विशेष होने के कारण, क्योंकि हम जितना चिंतन मनन करते हैं या जितना हम अपनी बुद्धि की क्षमता बढ़ाना चाहें उतनी अधिक से अधिक हम बढ़ा सकते हैं। जितनी बढ़ाना चाहे, जितना हम पुरुषार्थ करें, जितना हम श्रम करेंगे उतनी हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, उतनी ही हम अपनी मनन शक्ति को सूक्ष्म और विशेष रूप से बढ़ा सकते हैं। तो वो क्षमता हम मनुष्य में होती है, और इसी के कारण हम जो भौतिक संसाधन देखते हैं, प्राकृतिक रूप से हमको जितना मिला उसको छोड़ करके उससे अतिरिक्त भी हम कितने संसाधनों को बनाने में सक्षम हैं और उसके माध्यम से हम सुख ले रहे हैं। लेकिन अन्य प्राणी हैं वो जैसे पहले थे वैसे भी आज भी देखने को मिलते हैं, अर्थात वो जो स्वाभाविक रूप से उनको जो प्राकृतिक रूप से जो मिला हुआ है संसाधन, उसी संसाधन में वो जी सकते हैं। इन प्राणियों को जो प्राकृतिक रूप से ज्ञान मिला होता है वही उनके पास रहता है, उससे अतिरिक्त विशेष वो बढ़ा भी नहीं सकते। इस कारण से मनुष्य से जो अतिरिक्त प्राणी हम देखते हैं, मनुष्य से अतिरिक्त जो जीव या अतिरिक्त जो योनियाँ हमको दिखने को मिलती हैं, उन सब में ये जो परमपिता परमात्मा के माध्यम से जो प्राकृतिक संसाधन उनको मिले, जीविका के रूप में, कैसे रहना, कैसे खाना पीना, इन सब में यदि देखें तो वो उतने में ही एक सीमित रहता है। और मनुष्य जो है अपनी विचार शक्ति, अपनी बुद्धि शक्ति के कारण इतना विकसित होता चला जाता है, इतना आगे बढ़ चुका है कि मनुष्य केवल धरती पर चल सकता है स्वाभाविक रूप से, उनको प्राकृतिक गुण मिला है। लेकिन आज हम देखें तो वो अलग अलग प्रकार की शोध करके उन्होंने जहाज़ बना लिया, जिसके कारण से उड़ करके दूर प्रदेश तक पहुंच जाता है, उड़ भी सकता है। उन्होंने ऐसे संसाधन बना लिए जिसके कारण वो नदी, तालाब इत्यादि में, वैसे सामान्य रूप से हम तैर सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं तैर सकते, पूरे कई हजारों किलोमीटर पार कर देना वैसा सामर्थ्य कोई किसी के अंदर प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता। और जो सीखते हैं वो भी एक सीमा तक हम कर सकते हैं। लेकिन आज जो जहाज़ जल में चलने वाले, समुद्र में चलने वाले जिन जहाज़ों की उन्होंने खोज की, उससे हजारों हजारों किलोमीटर तक की यात्रा कर देते हैं, और क्विंटलों क्विंटलों माल जो होता है वो इस पार से उस पार तक लगा देते हैं, अर्थात उसका जो वाहन के माध्यम से जो वस्तुएं हैं उनको इस देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। इस तरीके से जो अलग अलग संसाधन देखे, जैसे पंछी को देखे तो उड़ सकते हैं और चल सकते हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत कम ही वो चलते हैं, चलने में उनकी एक सीमा होती है, बाकी उनका उड़ने का ही विशेष होता है। प्राणियों को देखे, अन्य गाय भैंस इत्यादि को, तो वो चल ही सकते, वो उड़ कभी नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य का एक गुण स्वाभाविक है कि वो चल सकता है, और वो चलना भी उसको बहुत विशेष रूप से सिखाया जाता है, तब वो इस प्रकार से चलता है। यदि उनको सिखाया ना जाए तो वो भी गुण जो है वो बहुत कच्चा ही रहता है, अर्थात जो हमको स्वाभाविक रूप से हमको जो मिलता है वो बहुत न्यून ज्ञान होता है, बहुत न्यून होता है। लेकिन मनुष्य को जो भी सिखाया जाए उसके माध्यम से वो सीखता ही चला जाता है, सीखता ही चला जाता है।
देखिए ना, दूसरे जो प्राणी होते हैं उनको चलने की क्षमता होती है और छोटे से ही जन्म लेते ही थोड़ी देर में, जैसे गाय का बछड़ा होता है तो कुछ घंटे में तो चलने लग जाता है, और पंछी इत्यादि हैं तो कुछ दिनों में उड़ने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य, कितना समय लगता है, छोटा बच्चा होता है कई साल लग जाते हैं उसको चलना सिखाने में ही। तो ये जो क्षमता होती है वो मनुष्य सीखता है, सारी वस्तुओं के नाम, वो जो अलग अलग सारी चीज़ होती है उसको सब कुछ सीखता है। और मनुष्य जितना सीखता है उतना ही अपने ज्ञान को बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है। इसलिए ये जो मनुष्य है वो विशेष एक गुण वाला व्यक्ति है। उस परमपिता परमात्मा ने इस मननशील मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य का जो विकास है वो सही दिशा में हो, ये मनुष्य का जो विकास है वो सही तरीके से हो, इसके लिए सृष्टि के आदि काल में ही परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान हमको दिया, जिसमें हमको कैसे जीना चाहिए, किस भावना से रहना चाहिए। इस प्रकार से अन्य अन्य जो कर्म, जैसे आपको हर बार मैं बताता हूँ, ज्ञान कांड, कर्म कांड एवं उपासना कांड, ये जो ज्ञान, कर्म एवं उपासना है, इन तीनों का जो विधान है वो वेदों में करा गया है। और इन तीनों को हम सही सही तरीके से करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो वास्तव में उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, वास्तव में सही आगे बढ़ेगा। और यदि ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में सही नहीं है तो हम इस सृष्टि पर जो आए हैं, परमपिता परमात्मा ने तो हमको सब कुछ दे ही दिया है। इतनी सारी हरी भरी प्रकृति दी है, जिसमें कितने पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ हैं, कितने अन्न फल फूल हमको मिलते हैं। और इसी प्रकार से धरती ने हमको धारण किया, शुद्ध हवा मिल रही है। इस प्रकार से देखें तो एक ऋतु चक्र कितना सुंदर है कि ठंडी का हमको एहसास होता है, एक समय तक ठंडी रहती है, एक समय तक गर्मी रहती है, एक समय तक वर्षा आती है। उन सब का हमको आनंद देता है, उन सब का हमको सुख देता है। और इस प्रकार से कई सारे जो लाभ हैं वो हमको मिलते हैं। अर्थात एक स्वर्ग जैसी है धरती, सब ओर से, चारों ओर से हमको सुख ही सुख देती है। लेकिन जो मनुष्य है वो क्या करता है, इन्हीं सब चीज़ों में अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी चिंतन शक्ति को लगा करके ऐसी विशेष खोज करता है, ऐसी विशेष रचना करता है कि उससे हम और सुख प्राप्त कर लें, उससे हम और सुविधाओं को प्राप्त कर लें, उससे हम और विकास को प्राप्त कर लें। ऐसा सोच करके हम मनुष्यगण इस कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और जब इसमें हम प्रवृत्त होते हैं तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो हम खोज देखते हैं, क्यों करता है मनुष्य? सुख के लिए, अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, अधिक से अधिक मनुष्य का विकास हो, ऐसा सोच करके वो करता है। तो उसके कारण से आज हम जो भी इस धरती पर देखें, जैसे इतनी बड़ी वाहन व्यवस्थाएं हैं, मोटरसाइकिल, कार से लेकर के जो हवाई जहाज़ तक, समुद्र के जहाज़ तक की जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो वाहन, उनकी खोज कर करके उन्होंने, हम मानते हैं कि हमने एक विशेष विकास कर लिया, और किया भी है, उसमें कोई वो नहीं है। हम उनके माध्यम से दूर दूर तक जा भी सकते हैं और सहज रूप से विचर सकते हैं। और हमारे जो कई देर तक में काम चलने वाला है वो थोड़ी देर में हम काम कर सकते हैं। और जहाँ हमको कहीं जाना है तो हम बहुत ज़्यादा समय में पहुंचने वाले होते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, वहाँ पे हम थोड़े समय में ही वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं इन वाहन व्यवस्था के कारण। और इसी प्रकार से जो हम खान पान इत्यादि और हर एक चीज़ को लेकर के देखें तो कितना हम विकास कर चुके हैं हर चीज़ में। जैसे वाहन व्यवस्था का बताया, इस तरीके से हम अपने कपड़ों का देखें, हम अपने जूतों का इत्यादि देखें तो कितनी वैरायटी और कितना प्रकार की, हमारे पैर में कुछ लग ना जाए उसके कारण हमने जूतों की, चप्पलों की इत्यादि की सुविधा ले ली, तो वो हो गया। फिर हम घर में रहते हैं तो जब गर्मी की ऋतु होती है तो गर्मी से अनुकूल वातावरण में रहने के लिए हमने एसी की खोज कर ली, पंखों की खोज कर ली, जिसके कारण से हम अनुकूल वातावरण में रह सकें। और जब अधिक ठंडी होती है तो उसके कारण रूम हीटर इत्यादि अब आ गए, रूम हीटर जला देते हैं तो गर्मी रहती है, तो उसके कारण हम सुखपूर्वक रह पाते हैं। अर्थात जहाँ भी देखें हमको प्रतिकूलता, जहाँ दुख आता है, उस दुख को हटाने के लिए हमारी बुद्धि और हमारी चिंतन शक्ति को हमने लगा करके ऐसी ऐसी चीज़ों का हमने खोज कर लिया, ऐसी चीज़ों का हमने आविष्कार कर लिया कि जिसके कारण से हम उन सुखों से युक्त रहें और जो दुख आते हैं उससे बचें। लेकिन यदि यथार्थ दृष्टि से देखें, वास्तविक दृष्टि से देखें, तो क्या ये सारी चीज़ हैं वो क्या हमारे दुखों को दूर कर पा रही हैं? क्या ये सारी चीज़ हैं क्या हमारे सारे दुखों को दूर करने में सक्षम हैं? तो वास्तव में यदि हम देखेंगे तो हम ऐसा सक्षम नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी जो खोज हुई है, उन खोज के पीछे हम देखें
कि ये जो जब ये चीज़ें नहीं थी उसके पहले जाए और ये चीज़ आने के बाद विचारे। तो इससे पहले जाए तो उस समय पहला जो हमारा नितांत आवश्यक हमारा अन्न है जो हमको चाहिए, दूसरा ये जो हवा है वो चाहिए। ये दोनों की दोनों चीज़ें इतनी शुद्ध थी कि जिसके कारण हम स्वस्थ जीवन जी पाते थे और प्राकृतिक जीवन जीते थे, जिसके कारण से जो हम खेती करते थे या अन्य काम करते थे उसमें अपना शारीरिक श्रम लगाते थे। उस शारीरिक श्रम लगाने के कारण हम लोग स्वस्थ भी रहते थे और स्वस्थ अन्न को प्राप्त करते थे, जो हमको निरोगी रखने वाला, पुष्टि देने वाला है ऐसा अन्न को प्राप्त करते थे, ऐसे साग सब्जी, ऐसे फूल को प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से श्रम करके हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाते थे। लेकिन आज हम देखें इतनी हमने सुविधाएं, कहीं जाना है तो वाहन व्यवस्था आ गई और अन्य अन्य सुविधाएं जैसे जूते चप्पल इत्यादि को देखें, हमारे पैर में वो आ गए, उसके कारण कांटा नहीं लगता इत्यादि। और ऋतु के जब ठंडी लगती है तो रूम हीटर जला लिया, गर्मी लग रही है तो पंखा या कूलर या फिर एसी चला लिया, इत्यादि सुख सुविधाएं लेते हैं। और अच्छे से पहले जब बारिश आती थी तो झोपड़ी होती तो उसमें से मान लो कि बूंद बूंद गिरता है कभी, तो उसके कारण हमको तकलीफ़ होती है। लेकिन आज हमने पक्के मकान बना करके वो भी कर लिया कि कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी हवा चल जाए तो हमको अंदर पता भी ना चले, पैक कर दो तो हम अंदर सुरक्षित बिल्कुल रह सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी सुरक्षा कर ली। लेकिन इन सारी सुरक्षा के पीछे हमने इस पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई है, इस वातावरण में जो हमने दुर्गंध फैलाई है, या इस वातावरण को जितना हमने प्रदूषित कर दिया है, या इस भूमि प्रदूषण को जितना हमने बढ़ाया, इस जल प्रदूषण ने हमने जितना इन सुविधाओं को लेने के लिए बढ़ाया है, वो आज इन सुविधाओं के कारण हम इन सुखों को तो ले पा रहे हैं, लेकिन इतनी सी सुविधा करने के लिए, इतनी सी सुविधा लेने के कारण हम इतनी बड़ी दुविधा में एक और फंस गए हैं, इतनी बड़ी दुविधा में चले गए हैं कि आज जो ये वातावरण है, जो वायु है जिसको हम सांस के माध्यम से 24 घंटे हम अपने भीतर लेते हैं, वो जो शुद्ध वायु चाहिए वो इतनी जहरीली हो गई हैं, इतनी खराब हो गई हैं, इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि हम जो इस पृथ्वी पर बसने वाले जो लोग हैं उसमें से कितने करोड़ लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। और हर साल पूरी दुनिया का आंकड़ा निकाले कि ये वायु प्रदूषण के कारण बीमार होकर के मृत्यु की स्थिति में जाने की जो स्थिति है, तो उसमें भी कई करोड़ का आंकड़ा मिलता है। और केवल भारत का ही देखें तो भारत में ही कई लाख लोग मर जाते हैं इस वायु प्रदूषण के कारण। और इसमें भी जब कोई फैक्ट्री इत्यादि ऐसी विशेष पास में लगी हैं जो प्रदूषण अधिक फैलाती हैं, आसपास 25 किलोमीटर तक रहना आवास के रूप में, वो इतना खतरनाक माना है कि वो उसकी जो आयु है वो 25% कम हो जाती है और वहाँ रहने वाला व्यक्ति कभी पूर्णतया स्वस्थ नहीं रह सकता है। क्यों? उस विद्युत घर के कारण। और आज हम विद्युत को बहुत सहज रूप से प्रयोग कर रहे हैं, छोटी मोटी बैटरी से लेकर के हम अपने घर में, बाजार में, जहाँ जाए कोई यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, सब जगह पे अब विद्युत ही विद्युत हो गई। और हमने क्या कहा? विकास कर लिया। विकास के नाम पर ये क्या हो रहा है? विनाश ही तो हो रहा है एक प्रकार का। हमने चारों ओर बिजली कर दी, चारों ओर उजाला कर दिया, रात को भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम को भी करके हम क्या करेंगे वास्तव में? हम सारा इकट्ठा कर लेंगे, अधिक श्रम कर लेंगे, अधिक पैसा धन संपत्ति उसको इकट्ठा कर लेंगे और अधिक हम अपनी ये सारी जो सुख सुविधाएं अभी हम वर्तमान में वाहन व्यवहार की या अलग अलग जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इत्यादि जो अन्य भी विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हैं, एसी कूलर ये सब जो हैं, उसका और भी हम सुविधा ले लेंगे। और ये सारी सुविधा लेने के बाद हम क्या कर पाएंगे इस धरती पर? क्या करेंगे? अभी ही तो हमारे सांस लेने का जो अनिवार्य जो आहार है हमारा वायु, वही स्वस्थ नहीं है। हम जिस अन्न को खा रहे हैं वो अन्न स्वस्थ नहीं है। उस अन्न को बढ़ाने के लिए जैसे वैज्ञानिक लोगों ने खोज किया यूरिया इत्यादि का, उन खादों का, पेस्टिसाइड खादों का, तो इस खाद को डालने से उन्होंने कहा कि हम एक हरित क्रांति लाएंगे और जो फसल इत्यादि जितनी मात्रा में हो रही है उससे कई गुना मात्रा में वो बढ़ेगी और जिसके कारण से ये सारा जो संसार है उसमें अन्न की मात्रा बढ़ने से जो अन्न की कमी है वो पूर्ण होगी। और जो लोग भूखे सोते हैं और जो लोग भूख के कारण
अन्न के अभाव के कारण जिनकी मृत्यु होती है उससे बचाव होगा। तो उस क्रांति के पीछे आज देखिए उनकी छूट मिली, उसका विस्तार हुआ। उसके बाद यदि आज हम वर्तमान में देखें का कितना बड़ा दुष्प्रभाव है आज धरती पर। सारी धरती बंजर बन रही है और जो उससे पैदा होने वाला जो अन्न है, फल फूल औषधियाँ वनस्पतियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, उसको जो लोग खा रहे हैं वो भी कितने बीमार हो रहे हैं, उसको भी कितनी बीमारियाँ घेर रही हैं। आज कैंसर, बीपी, शुगर ऐसी जो बीमारी है उनकी जो संख्या है वो इतनी बड़ी मात्रा में, अर्थात 50% ऐसे लोग होंगे जो इन बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं। तो ये बीमारियाँ किस कारण से हुई? इन बीमारियों का एक ही कारण है कि ये जो पेस्टिसाइड इत्यादि से युक्त और जो जहरीली दवाइयाँ इत्यादि छिटक करके हम जिस अन्न को खा रहे हैं, जिन फलों को खा रहे हैं, जिन सब्जियों को खा रहे हैं, उसी के कारण ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो पनप रही हैं, ये सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम आज कितनी दुविधा में हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि हमने विकास किया, वास्तव में वो विकास नहीं, एक विनाश का ही मार्ग है। इसी प्रकार से जो हमने अन्य खोज की हैं वो भी वास्तविक रूप में देखें तो अभी हमको वर्तमान में तो ऐसे सामान्य रूप से दिख रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, जो कई देर में हम काम कर सकते हो थोड़ी देर में हम काम कर लेते हैं और बहुत समय की बचत है इत्यादि हम बहुत सारे बहाने बताते हैं। लेकिन यथार्थ दृष्टि में, वास्तविक दृष्टि में देखेंगे तो यही सारी जो सुविधाएं हैं वो हमको इतनी दुविधा में ले जा रही हैं एक ओर से कि हम अपने जीवन को ही एक संकट में डाल रहे हैं। अपने जीवन को तो डाल ही डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य प्राणी हैं, अन्य जो पशु पक्षियां हैं, उन सब के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उन सब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट उभर आ रहा है कि जो दूसरे प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी इस धरती पर जी नहीं सकेंगे। और इसके साथ साथ ये जो स्थावर, जो ये पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उसके ऊपर भी इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ ये सारी समष्टि में, इस सारे जो एक ऋतु चक्र होता है, सारे संसार को, सारे एक पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो ओजोन की परत कही जाती है, उस ओजोन की परत को भी हम क्षति पहुंचा चुके हैं इसके कारण। और इसी प्रकार से ये सारा जो ऋतु चक्र होता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि, उस चक्र के ऊपर भी हम इसका असर डाल चुके हैं। अर्थात जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें थी उनको हम बिखेर चुके हैं और उसके कारण से आज हम जो इस दुविधा में जा रहे हैं, उस दुविधा से हम कैसे बाहर आएंगे? तो इस चारों ओर से जो हम दुविधाएं पैदा कर रहे हैं और उसके बीच में हमारा जो जीवन है वो भी बाधित हो रहा है। आज का यदि आंकड़ा देखें जो लोगों की मरने की संख्या, तो इतनी बड़ी मात्रा में लोग इस वायु प्रदूषण के कारण, इन बीमारियों, जो अन्न फल फूल औषधियाँ इत्यादि हैं वो जहरीली के होने के कारण उसके माध्यम से मरने वाले लोगों की जनसंख्या देखें। और इसी प्रकार से जो ये ओजोन वायु की परत टूट चुकी है, उसके कारण ही जो सूर्य की किरणें उसके माध्यम से जो शुद्ध होकर के आनी चाहिए वो ना आकर के जो सीधी सूर्य की किरणें इस धरती पर आती हैं, उसके कारण स्किन प्रॉब्लम से लेकर के कैंसर जैसी जो बीमारियाँ होती है उसका आंकड़ा देखें। और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो हमने ये सुविधाएं पैदा की, उसके कारण से जो सारी प्राकृतिक चीज़ों में जो क्षति पहुंची हैं, उस क्षति के कारण जो लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, जो लोगों की मृत्यु हो रही है, उनका आंकड़ा देखो तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये जो भयावह स्थिति बनी है, इस स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति से ऊपर उभरने के लिए और इस स्थिति से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम क्या करें? तो उसका एक ही समाधान है, यज्ञ। और वो सृष्टि के आदि काल में परमपिता परमात्मा ने वेदों के माध्यम से हमको दिया है। जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो हवन, वो यज्ञ इतना वैज्ञानिक एक कर्म है, इतना एक विशेष कर्म है कि उसको करने से ये जो वायु प्रदूषण है वो भी सही हो जाता है। उसके माध्यम से ये जो भूमि का प्रदूषण है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके माध्यम से ये जो जल का प्रदूषण है उसको भी हम सही कर सकते हैं। और ये जो ओजोन वायु की जो परत होती हैं वो टूट चुकी हैं, उसको भी हम वापस ठीक कर सकते हैं इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। और आज भारत में ही नहीं और पूरी दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें कई सारे वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया
और उस रिसर्च से, उस अनुसंधान से, उस खोज से उन्होंने पाया ये जो हवन है, ये जो यज्ञ है, उस यज्ञ में जिन सामग्री को डाली जाती है, जिस घी को डाला जाता है, जिन समिधाओं को डाला जाता है, वो इतना एक वैज्ञानिक कर्म है कि उसके माध्यम से जो पैदा होने वाली जो गैसेज हैं, जो उसके माध्यम से पैदा होने वाले जो अलग अलग प्रकार के धुएं या अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं, वो इतना लाभप्रद हैं कि इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं यज्ञ। और यदि हम आज भी उस यज्ञ को व्यापक रूप से करें, उस यज्ञ को हम अपनाएं अपने घरों में, तो वापस इस जो प्रदूषण में हम पहुंच चुके हैं वहाँ से बाहर उभरने का एक हमको साधन संबल है ये, तो उसे वापस हम उभर सकते हैं, वापस हम बाहर निकल सकते हैं। और ये जो जितनी भी ये सारी जो दुविधाएं हमने खड़ी की हैं, उन सारी दुविधाओं को हम दूर करके हम अपने जीवन को वापस उस प्राकृतिक जो वातावरण था वहाँ तक हम ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबको इस यज्ञ को, इस हवन को हमको अपनाना चाहिए, यज्ञ को करना चाहिए। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ कर्म हो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वै विश्वस्य भुवनश्च नाभि। और ये सारी जो समष्टि हैं उसको संतुलित रखने के लिए, ये सारे समष्टि के जो ऋतु चक्र हैं उसको सही रखने के लिए ये यज्ञ एक विशेष साधन है। तो यज्ञ रूपी कर्म को करके हम खुद भी सुखी होंगे और इस समष्टि को भी सही रखेंगे और अन्य जो जीव हैं उन सबको भी सुखी रखेंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।